हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर रागा का ऑफिशियल मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट करा दिया बिल्कुल भी क्लियर तरीके से, उसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और किस तरीके से ऑफिशियल मॉक टेस्ट मिलता है इंग्लिश वाले मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी चलो रागा करेंगे। और रागा के अंदर बहुत लोगों का सवाल था क्या मैथ सच में आता है, तो अभी आप ऑफिशियल मॉक के अंदर देख लो मैथ आता है और किस कदर आता है, ऐसा लेवल लेके आता है। नहीं पढ़ के जाओगे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो मतलब रखो ही मत, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। खैर, अगर आप रागा की प्रिपरेशन करना चाहते हो चाहे इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप हमारे स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बट इससे पहले एक चीज मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को डाउट ये रहता है ना कि हमसे पढ़ के किसी का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ये डाउट अगर क्लियर करना है तो आप जाओ शॉर्ट्स वाले ऑप्शन में जाओ। ठीक है, उसमें मैंने कुछ कुछ बच्चों का इंटरव्यू डाला है, छोटा छोटा काट के, जो हमसे पढ़ के सिलेक्टेड है, ज्वाइन कर चुके हैं। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो रिजल्ट हमने डाला। और या फिर ए स्टडी ऐप पे भी जब ओपन करोगे वहां पे भी बच्चों का फीडबैक दिख जाता है। ठीक है, तो हर जगह हमने डाला है, कुछ भी ऐसा नहीं कि झूठ बोल के आपको हम, ऑब्वियस चीज है झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे नहीं आ गए तो खुद लोग बदनाम हो जाते हैं कि यहाँ से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस बार एग्जाम देने जाओगे पढ़ के जाओ, बहुत मजा आने वाला आपको पूरे सीरीज में। खैर, हमारी बैच लेने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब की क्लास को जरूर देखा करो, हमारे पढ़ाई तरीके समझ में आते हैं तब हमारे बैच को ज्वाइन करो। वैसे स्पेस वॉरियर बैच के बारे में बता दूं, इसके अंदर वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन है, चाहे वो रागा का है। रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके सब पढ़ाएंगे। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देंगे, इंग्लिश वोकैब की प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ देंगे और इंग्लिश वोकैब की भी पीडीएफ देंगे जहां से पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, वोकैब खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो हम आपको बिठा के थोड़े रटवाएंगे, तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ग्रामर पढ़ा देंगे, आपको पढ़ के समझना है, नोट्स बना के रिवीजन करना है, ये सारी चीजें आपके लिए। अब कहोगे घर घर आके वो कैब पूछो हमसे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। और साथ में इसके अंदर हम लोग कंप्लीट वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट देंगे एंड टेस्ट सीरीज भी देंगे और पेड पीडीएफ जो होते हैं हमारे वो सब चीज़ें देंगे। ठीक है, खैर आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड करो। ऐप यूज करने नहीं आता, व्हाट्सअप करके पूछ लो, बता दी जाएगी। हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बट पहले नंबर पे 21 क्यों लिखा है? बिकॉज 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस इंग्लिश के थे जो मैंने पिछली क्लास में करा दिया है। अभी हम करेंगे रागा का। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताने हैं, तो जीके में थोड़ा रैपिडली खींचेंगे इसको, धीरे धीरे नहीं। ठीक है, जीके में अगर टाइम खा जाएंगे तो आगे बहुत टाइम लगने वाला है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड हमारे एनी बेसेंट, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जो हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता है। 1857 का जब क्रांति हुआ था, ठीक है, रिवोल्यूशन क्या कहते हैं, 1857 का जब रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था उस टाइम। अगर आपने मूवी भी देखा होगा तो आपको पता होगा ये वाली, नहीं देखा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने भी अपने क्लास के अंदर पढ़ा रखा है 1857 का जो है क्रांति। आगे देखो, सम्मुख चित्र, यहाँ पे जो फोटो है ना, ये पूछ रहे इस फोटो में ये जो महिला है वो किस चीज से संबंधित है। तो गाइस, ये महिला है कौन, पहले ये चीज पता होना चाहिए। तो ये जो लेडी है इनका नाम है एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी आप गूगल करोगे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, जो कि एक शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है। नाम नहीं पता होगा तो फोटो देखिए क्या करेंगे। पुलित्जर अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है गाइस, आपको पता होगा, नहीं पता पता कर लो, जर्नलिज्म से या पत्रकारिता से। आगे बढ़ते हैं, आगा खा कब जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, बहुत ईजी है, हॉकी से रिलेटेड है, रटना पड़ेगा। 26 सीमांत गांधी नाम जो है ना वो किस चीज किन के लिए है, या फिर कौन इंसान जो है ना सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, खान अब्दुल गफार खां, इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलो, फ्रंटियर गांधी भी लिखा जाता है, देखो इसका इंग्लिश होता है फ्रंटियर गांधी, और कहीं कहीं हिंदी में सीमांत गांधी की जगह पे फ्रंटियर गांधी ही लिख देते हैं हिंदी में भी, तो ये मत कहना कि आपने बताया नहीं था। ठीक है, अब इसमें से पूछेगा कि बताओ पहले कौन हुआ था, उसको एक क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले तीनों का पता होना चाहिए कौन कब हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चौरा चौरी कब हुआ था घटना? 1922 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 से 31 के बीच में। तो ये बिल्कुल भी सीक्वेंस में दे रखा है, इसलिए 1 2 3 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 28। अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 है इज इक्वल टू 320। तो x की वैल्यू बताओ। देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूँ, ऐसे सवाल में मजदूरी मत किया करो, स्मार्ट तरीके से बनाया करो। यहाँ पे ना बेसिक से बिल्कुल भी मत जाना, टाइम लग सकता है, या फिर आप सवाल को छोड़ सकते हो। तो फिर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को पुट करने का तरीका सीखेंगे। हम x के जगह पे इनमें से कोई एक वैल्यू को लेके पुट कर लेंगे, 6 8 5 7। अब ऐसा कुछ देखो, गधा वाला काम मत करना कि हम मेहनत करेंगे
मेहनत करने वाले से कोई मतलब नहीं, स्मार्ट करना, मजदूरी नहीं करना बैठ के एग्जाम में। अब अगर मान लो वैल्यू 6 रख देते हो, ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू, इनकी वैल्यू 6 रखने पे अगर 320 से छोटा वैल्यू आता है तो 5 रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर 6 रख देंगे, वैल्यू छोटा आ गया 320 से, तो 5 रखेंगे तो और छोटा आएगा, तो फिर आप 5 रख के मजदूरी मत करना। अगर वैल्यू 6 रखने पे 320 से बड़ा वैल्यू आता है तो 8 और 7 रखने का कोई मतलब नहीं आता। 8 7 रखोगे तो मजदूरी करोगे फिर, तो 6 से छोटा वैल्यू रखना पड़ेगा। खैर हम 6 रख के देखते हैं, हम x की वैल्यू अगर 6 मान लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 में से एक घटेगा तो 2 के पावर 5, और 6 में एक ऐड करोगे तो 2 के पावर 7। ठीक है, अब 2 का पावर 5 कितना होता है ये चीज अपने को पता होना चाहिए। नहीं पता, इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, अब 7 क्या हो जाएगा, 2 बार और 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 32 दूनी 64। ठीक है, और 64 दूनी 128। अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो हमारा 160 आ रहा है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये 320 से आधा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने को 5 रखने पे और कोई मतलब नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 6 से बड़ा रखना है, तो हम बड़ा में डायरेक्टली 8 ही रखेंगे। हम 7 रख के देख लेते हैं, 7 रखने पे क्या होता है। अगर x बराबर 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 6। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा 2 का पावर 7 प्लस 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर रखेंगे, वैसे 64 होना चाहिए, 3 3 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 64। ठीक है, अब फिर 2 बार अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 2, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 256। तो इसके अंदर 256 जोड़ोगे आप, 320 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू 7 रखने पे हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि हम 8 5 7 सब रखने लगेंगे, तो नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से रखना, आसानी तरीके से बन जाएगी। अब देखो ये कह रहा है 391 को ना 1/2, 3/2 और 3/4 के रेशियो में बांटना। अब इसको मेहनत तो थोड़ा सा लगेगा, बट मेहनत को आसान कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 को ना एक परफेक्ट रेशियो में चेंज करेंगे, तो जितने भी ये सारे हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर होते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, 12, और इन एलसीएम को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता होगा रेशियो चैप्टर में, तो ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, 3 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 3 बार में। तो हमको क्या मिलेगा, 6 रेशियो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। ठीक है, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से समझना, हमको 6 वाले की जगह पे क्या लिखेंगे, 6, या फिर देखो ना, मान लो 6x 8x पहला वैल्यू है और 9x है, इज इक्वल टू 391। मतलब ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 391 आएगी, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 23x बराबर 391। तो ये क्या 23 से कटेगा हमारा, 23 से एक बार में ले जाओगे तो हमारा यहाँ पे 6 1 1 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 17 बार में कट रहा है हमारा यहाँ से, हम ये चीज समझ गए। तो 23 से 17 बार में कट रहा है, तो x की वैल्यू 17 आ गई। तो पहला नंबर क्या है हमारा, 6 से x में करोगे 6 इंटू 17 तो 102 हो जाएगा। अब 102 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ए। अब बैठ के मजदूरी नहीं करना कि हम दूसरा वैल्यू तीसरा वैल्यू सब निकालेंगे। जब 102 सिर्फ एक ही में है तो हम सबको काहे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ गया है, आगे बढ़ जाएंगे, टाइम बचेगा। अब देखो 20 व्यक्ति किसी काम का ना 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं, और बचे हुए काम को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता चाहिए। मान लो किसी कोई काम एक काम है, अगर आप 1/3 काम कर लोगे तो शेष कितना काम बचेगा, 2/3 काम बचेगा। ओके, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 इंटू d1, ठीक है, डिवाइडेड बाई w1। इसका मतलब m2 इंटू d2 बटा w2। इसका मतलब क्या हुआ, m का मतलब मैन, d का मतलब डे, w का मतलब वर्क। ठीक है, तो पहले कितने आदमी थे, तो 20 आदमी थे। कितना काम किया, 1/3 काम किया, कितने दिन में, 20 दिन में, इज इक्वल टू, अब कितने दी आदमी चाहिए मेरे को, m2 आदमी मेरे को पता नहीं है, 25 दिन में खत्म करेंगे। शेष कितना काम बचा है, 2/3 काम बचा है, तो 3 दिन कटेगा हमारा। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं m2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2/25। अब बोलोगे 400 कहाँ से आया, हमारा 20 इंटू 20 400 होगा ना, और ये 25 आएगा बटा में, और ये 2 बचा है जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 से ये कटाओगे कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 16 बार में। ठीक है,
तो m2 बराबर कितना हो गया हमारा 32। तो कहोगे सर 32 तो ऑप्शन में है नहीं। देखो सवाल इतना आसान नहीं पूछ रहा आजकल एयरफोर्स, और 32 ऑप्शन में दे भी देते और आप आंसर 32 कर देते ना, तो आपका गलत हो जाता है इसका आंसर। तो बोलोगे आप क्या 32 लेके बैठे हुए हो, तो मैंने कहा बोला कि मेरा आंसर आ गया, मैं बोलूंगा आंसर अब आएगा। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बचे हुए काम को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता थी। मतलब टोटल तो 32 और कितने चाहिए मेरे को, तो पहले से 20 लोग हैं लेकिन अब मेरे को 32 चाहिए, तो और कितना ज्यादा चाहिए, तो 32 में 20 घटा लो, मेरे को और 12 इंसान चाहिए, तब ना 32 हो जाएगा। 20 में 12 जोड़ोगे तो आंसर 12 होगा। ठीक है, तो कहीं जोश में आके ऑप्शन में 32 रहता और आंसर कर देते और कहते कि हम सही करके आ गए हैं, तो आप जो कहोगे वो सही तो नहीं हो जाएगा ना। एक्चुअली जो आंसर होना चाहिए वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 31 में देखो क्या कह रहा है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, स्पीड जब दो लोगों की हो और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो जाता है। हमारा टाइम तो वही रहेगा। डिस्टेंस कितना है भाई, ट्रेन की लंबाई को हम डिस्टेंस मान लेंगे, और हमारा स्पीड ट्रेन का है मान लो, आदमी का मान लो 5 है और ट्रेन का t है। ठीक है, ट्रेन का हमारा मान लो ये इतना स्पीड है ट्रेन का, ये मान लो, और ये 6 सेकंड में पार कर रहा है ना, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 100 हमारा मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 से 3 बार में कटेगा और ये 5 से 20 बार में। तो 5 प्लस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो ट्रेन का स्पीड हमारा हो गया माइनस हो गया 55। तेरा सा सवाल था, आसानी से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लॉग वाला क्वेश्चन दे रखा है लॉगरिथम का, ये तो आपके एग्जाम में नहीं आना भाई, कैसे भी मैं बोल सकता हूँ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इन्होंने मॉक टेस्ट में क्यों डाल दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर मैं आपको, मेरे को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि लॉगरिथम के सवाल क्यों डाला है। खैर मैं आपको बता देता हूँ। log 2 है यहाँ पे, log 5, देखो 625 को क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 4। ठीक है, अब जो पावर होता है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम यूं नहीं लिख सकते हैं ना, log 2 4 इंटू log 5 की पावर 5। जब देखो इनका बेस और ये पावर जब बराबर होती है कट के इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 4। अब हम 4 को भी वही काम करेंगे, 2 को क्या करेंगे, 2 का पावर 2 कर दोगे, अब ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 log 2 और ये 2, तो ये कट के इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 2। अब बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, तो समझो भी मत, जिसको नहीं समझ में आया इसको रहने दो, आपके एग्जाम में लॉगरिथम से सवाल नहीं आएगा। इन्होंने कौन बैठ के मॉक टेस्ट बना रहा था जो लॉगरिथम से सवाल डाला, बड़ा वीर बहादुर हो गया इंसान, बिना सिलेबस देखे उसने बनाया है। सिलेबस में दूर दूर तक ये टॉपिक नहीं था। ठीक है, खैर रगा के सिलेबस में मैथ है बट लॉगरिथम नहीं है। आगे देखो ये सवाल कह रहे हैं, यदि 8 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई बताओ। ठीक है, मीटर में बताओ। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, वो चीज क्या होगी, तो वो चीज ये होगी ना जनाब, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस टाइप के सवाल क्या मैंने पिछले मॉक्स में बताए थे, तो आप पिछले मॉक्स को उठा के देखो, ऐसे सवाल मैंने बताए हैं, और मैं कहता भी था कि ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान देना होता है सवाल के लिए कि दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। तो पहले का देखो, पहला गोला है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना। तो रेडियस नहीं सॉरी डायगोनल है, इसका कितना व्यास है, डायमीटर इसका कितना 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। और एक वायर जो होता है ना, वो कैसा होता है, सिलेंडर की तरह होता है, मान लेते हैं हम लोग सिलेंडर मान के ही बनाते हैं, जिसको हम लोग बेलन कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और इसका होता है 4/3 πr³। तो इसका रेडियस कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर दे रखा है, ये चीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर सेंटीमीटर में है, ठीक है, और इधर मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये चीज ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इधर इसका रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसको वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इधर हो जाएगा 4/3 πr³। तो r की जगह पे क्या हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब 64, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। तो पाई r की जगह पे क्या हमने लिखा था 15, 15 का स्क्वायर करोगे 225। h का वैल्यू पता नहीं अपने को, पाई की वैल्यू कट जाएगी। अब ध्यान से सुनना, इधर क्या लिखोगे, h बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा
4 × 64 बटा में 3 × 225। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर में मिल रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो, लेकिन पूछा है लंबाई ना मीटर में बताओ, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 × 64 बटा में 225 × 100। देन अगर इसको सॉल्व करोगे, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाता है, तो ये आपका मिलेगा 37.9। ठीक है, मीटर। अब इसको सॉल्व करना, मैंने सॉल्व कर रखा है। एग्जाम में आपको 5 से, देखो कुछ नहीं आता ना, 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर आपका डेसिमल में आएगा तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको एक एक स्टेप में दिखा देता। इसको 5 से घटाओ और उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके इधर जो वैल्यू आता है उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। टाइम लगेगा ऐसे सवाल में। अब देखो, एक वस्तु पर 12% और 5% का डिस्काउंट देने के बाद 209 रुपए में बेच रहे हो, तो इसका वास्तविक मूल्य बताओ। मान लो इसका वास्तविक मूल्य ना x है, x पे पहले आप अगर 12% का डिस्काउंट दोगे तो कैसे लिखते हैं हम लोग, जितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे 12 तो बटा में 100 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 88 बटा में 100। अब इस पे एक और डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, तो लिखोगे 100 - 5 बटा 100, तो ये हो जाएगा 95% पे बेच रहे हो। अब इसकी वैल्यू हो जा रही है 209। कितना प्यारा सा सवाल है। इनको मिटाओ रफ सीट को। अब देखो 17 से कटेगा नहीं, 19 × 25 = 95, और 19 से 11 बार में कटेगा, और 11 से ये 8 बार में कटेंगे, तो 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, तो एक जीरो कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ओके, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा प्यारा सा आंसर छुपा हुआ, आप इसको आंसर करके आगे बढ़ जाओगे। चलो 35 नंबर सवाल देखते हैं। 234 और 104 के क्या है भाई, मध्य समानुपाती बताओ। तो देखो अभी रिसेंटली मैंने मध्य समानुपाती का फॉर्मूला बताया था AB, ठीक है, √AB। तो ये लिख सकते हो 234 ना, ठीक है, 234 × 104। पिछली कई क्लासों में मैंने बताया था, ठीक है, अगर आपको पता होगा रेशियो वाले टॉपिक से उठा के मैंने दिया था आपको, मैथ 360 डिग्री वाला जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले बताए थे, प्रथम समानुपाती, द्वितीय मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। तो उसी में मैंने मध्य समानुपाती का कहा था √AB। अब देखो ये क्या हो सकता है, 234 को करेंगे 13 से डिवाइड, 13 × 13, 0 1 8 4, 13 8, ठीक है, 13 से 18 बार में कटेगा। और हम अगर 104 को कटाएंगे 13 से, तो क्या ये हमसे कटेगा, तो 13 से तो 8 बार में कट ही जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 13 × 8। ठीक है, अब देखो इसको फिर से ब्रेक करते हैं, 13 × 9 दूनी 18 कटा दें, या फिर ठीक है 9 × 2 कटा लो। अब इसको लिख सकते हैं 13, 8 को कटाओ फिर से कितने बार में, 4 × 2। अब देखो पेयर में निकलेंगे, 13 × 13 निकल गया, 9 हमारा निकलेगा, 3 बन के निकलेगा, 2 दो पेयर में है तो 1 2 निकलेगा, और 4 हमारा बाहर निकलेगा 2 बन के। तो ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 13 × 12 करोगे, 3 दूनी 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो हमारे ऑप्शन में 156 है, हम 156 आंसर कर लेंगे। खैर अब 12 × 13 अगर आपको आंसर करना होगा तो मैंने ये भी लॉजिक बताया था कैसे करेंगे। तो देखो 13 × 12 कर रहे हो ना, तो 12 और 13 लगातार नंबर है, तो जो छोटे वैल्यू का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 144 आएगा, उसमें एक 12 ऐड कर दो, आपका 156 आ जाएगा। तो ये सारे लॉजिक मैंने आपको पढ़ाए थे पहले, कि इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए हम बैठ के जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए भी। अगर मेरे साथ कंटिन्यूअसली अगर जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी मेंटेन कर पाएगा वो एग्जाम में, बिकॉज मैं कैलकुलेशन की तरीका बताते रहता हूँ बीच बीच में। अब देखो जिस प्रकार ना मिरर है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, तो वाटर किस चीज से रिलेटेड रहेगा भाई। देखो कोई भी मिरर, दर्पण का क्या काम है, परावर्तन करना, तो जल क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, उसका अपवर्तन करता है। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, एनालॉजी का। अब देखो 1 2 3 5 8, तो अगला सीरीज क्या होगा, इसमें अटकना नहीं। ठीक है, बहुत ही आराम से बन जाएगा आपका। इस सवाल में अटकोगे तो फिर प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी। कैसे करोगे, 1 + 2 करोगे तो 3 मिलेगा, देखो ना 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, 3 + 5 8, अब क्या करोगे 5 + 8 13। चलो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 38 में देखो अगर हम ऐड को ना 20 लिखते हैं, बैट को ना अगर हम 40 लिखते हैं, तो कैट को क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, सिंपल है, एक की वैल्यू। अच्छा वीडियो को रोक के सोचो, एक है मल्टीप्लाई कर दो 20 से, टी की वैल्यू से 20 आ गया। इसमें बैट में बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 20 है, 40 आ गया। इसमें भी वही काम कर लो,
3 बार में सी आता है, 1 बार में 1 और 20 बार में टी आता है। 60 आ जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, राहुल की माँ, ठीक है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है? पहली बात तो मोनिका के पिता देखो किधर है, मोनिका, ठीक है, मोनिका के कोई फादर है और मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, तो भाई मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री तो खुद राहुल हो गई, ये मोनिका हो गई ना। अब ये क्या है, राहुल की माँ है, तो ये राहुल की माँ है, तो बोल रहा है मोनिका के पति से, तो मोनिका का पति मान लो एक आ जाएगा, तो राहुल से क्या संबंध है, तो माँ का पति क्या लगेगा, उसका पिता ही लगेगा ना, तो फादर, सिंपल। 40 नंबर देखो, कमल उत्तर की साइड 30 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़कर 40 जाता है, फिर अगेन राइट मुड़ के 20 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़कर 40 चलता है। अब कमल अपने मूल स्थिति से कितने दूरी पर है, ये चीज बताओ। ऐसे सवाल को बनाना काफी इजी होता है, ठीक है, सिंपल। देखो नॉर्थ हमारा ऊपर में, रीजनिंग जो पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा, मैं रीजनिंग का बेसिक यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। नॉर्थ में जाओगे ऊपर की साइड 30 मीटर, यहाँ से राइट मुड़ोगे 40 मीटर, अगेन राइट मुड़ रहे हैं, तो जब भी हम ईस्ट में जा रहे होते हैं राइट हमारा नीचे होता है, यहाँ से 20 मीटर। अब देखो अगेन राइट मुड़कर 40 मीटर जाना है, तो अब यहाँ से राइट जब हम साउथ में जा रहे होते हैं तो राइट हमारे लेफ्ट के साइड होता है, 40 मीटर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जाके कट करोगे आप। तो देखो हमारा ऊपर का पार्ट 20 हो गया, तो नीचे ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो नीचे का पार्ट कितना हो गया, ये वाला 10 मीटर हो गया ना, बस सिंपल। 41 देखो, कह रहा है प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, तो डिवाइड का मतलब प्लस है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। कर लेंगे, इसमें क्या चीज है भाई, 16 डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है, प्लस कर दो 8, अब माइनस का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्लस का मतलब कहता है डिवाइड कर दो, वो भी कर देंगे, और मल्टीप्लाई का मतलब कहता है तो माइनस कर दो ना, तो वो भी कर देंगे। पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 से 2 बार में कटेगा, देन मल्टीप्लाई करोगे तो 16 + 60 - 4, अब फिर ऐड करोगे 32 - 4, अब माइनस करोगे 28, ऑप्शन नंबर ए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 42 देखो, मुर्गी चोर वाला क्वेश्चन आ गया। एक समूह में 50 मुर्गियां, 45 बकरियां, 8 ऊंट और उनके रखवाले हैं। यदि समूह में पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है तो समूह में कितने रखवाले हैं? तो भाई रखवाले कितने हम देख लेंगे। सबसे पहले ये चीज बताओ ना, क्या कह सकते हैं इसको, हेड कितने हैं हमारे पास। एक हमसे पूछा टोटल, देखो हेड कितने हैं, ठीक है, और एक हमसे पूछा टोटल लेग कितने हैं, ठीक है। हेड्स देख लो, पहले दिखा लेते हैं। हेड्स में कितने हेड्स हो जाएंगे, जितने मुर्गी बकरी जितना है उतना हेड हो गया, तो 50 मुर्गी के 50 सिर होंगे, एक का तो 2 होगा नहीं और किसी का आधा होगा नहीं, जितने हैं उतनी वैल्यू। बकरी 45, 8 ऊँट। रखवाला मान लो आर रखवाला हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 33 और 103 + R, इतना हमारे पास हेड हो गया। लेग बताओ, 50 मुर्गियों के, एक मुर्गी का 2 पैर, तो 50 मुर्गी के कितने पैर, 100 पैर। एक बकरी के 4 टांग, तो 45 के कितने हो जाएंगे, 180। ऊंट का भी वही हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32। अब एक रखवाला को हमने आर माना है, तो हर इंसान का 2 पैर होता है ना, तो आर रखवाला का 2R हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2, 9, 10, 3, 13, 33, 332 आर हो गया। तो मतलब कह रहा है अगर 332, सॉरी आर नहीं 2R लिखना था यहाँ पे, भाई मैं कहूँ कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान का 2 पैर होगा ना, 332 होगा प्लस 2R माइनस करोगे 103 + R से। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 224 है। ओके, अब इनको माइनस कराएंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, ये चीज सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 129 माइनस प्लस हो जाएगा R = 224। हमने क्या किया, इसको यहाँ से जोड़ा, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, या फिर इसको हमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं किया होगा तो ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, 224 में से हम 129 घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और हमारा ये हो जाएगा, हमारा कुछ गलत आंसर आ रहा है क्या, एकदम गलत आ रहा है हमारा आंसर। हमने एक मिस्टेक किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे ना पता है क्या गलती किया है, हमने यहाँ पे 332 लिखा जो कि 312 होगा। कैसे, मैं बताता हूँ, हमने जोश जोश में ध्यान नहीं दिया। देखो हमने इस 2 को भी ले लिया, जो कि 2 को लेना था, 2R तो इधर साइड में लेना था ना, तो इस 2 को काउंट ही नहीं करना, तो 8 3 तक ही लेना था।
अब हमारा आंसर बिल्कुल भी सही आ जाएगा, करके देख लेते हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 209 आर, वही मैं कहूँ, प्लस आर बराबर 224। तो आर में से क्या करोगे, सॉरी आर में से नहीं करेंगे हम लोग, कुछ 224 में से आर घटा देंगे 209, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो 15 है क्या ऑप्शन में, सी के अंदर है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा बताओ निम्न निम्न क्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखो कह रहा ना, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, एक ऐसी ऑड नंबर बताओ, लाइक देखो 5 है, 5 इज ए ऑड नंबर। ठीक है, ये 1 भी हमारा क्या ऑड नंबर है, तो एक ऑड के जस्ट बाद ऑड आ रखा है ना, ऐसे कितने सारे हमको पेयर मिलेंगे। एक तो यहीं पे मिल गए 5 एंड 1, देखो 7 एंड 3, दो लगातार ऑड नंबर बता दो बस, 5 एंड 7, 3 एंड 1 एंड 1 एंड 5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 तो यही मिल गया, और 5 ऑप्शन में है भी नहीं, 4 से अधिक है, आगे खोजने का जरूरत भी नहीं है, 4 से अधिक मार दो, आंसर कहानी खत्म। 44 देख लो, कह रहा है कह रहा है ना कि विच वर्ड विल कम फर्स्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी, इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। देखो हम सब सारे वर्ड को एस से स्टार्ट कर रहे हैं, बट एस के बाद देखो इसके अंदर सी एच है, इसके अंदर सी ओ है, इसके अंदर सी आई है, और इसके अंदर ये, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। सी के बाद देखो एच है, ओ है, आई है, पहले क्या आता है, एच ओ आई बोलोगे पहले एच आता है, तो शेड्यूल हमारा सबसे पहले आएगा, इसमें नो डाउट। आगे देखते 45। अब इसमें बताओ चूज द ऑड पेयर, चीन का चाइना का रिलेशन बीजिंग से है, जापान का सिंगापुर से है, रशिया का मॉस्को से, स्पेन का मैड्रिड से। गाइस देखो चाइनीज क्या बोलते हैं, चीन की जो है ना कैपिटल बीजिंग में है, रशिया की कैपिटल मॉस्को में है, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड में, जापान एंड सिंगापुर दोनों अलग अलग कंट्री है, तो ये हमारा सबसे ऑड हो गया। अब देखो 46, यही नॉन वर्बल है, थोड़ा सा एग्जाम में इसे डिफिकल्ट आएगा, टेंशन ना लेना, मैं करा दूंगा। ये मॉडल टेस्ट के अंदर इन्होंने ना थोड़ा सा इजी डाल रखा है, मॉक टेस्ट के अंदर एयरफोर्स वालों ने, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में थोड़ा सा टफ आता है। अब अगला सीरीज क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो उसके बाद वाले में 5 साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 4 साइड है, तो अगले वाले में ट्राइंगल आएगा 3 साइड वाला ट्राइंगल, या तो ए या तो सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर करोगे। अब देखो इसके अंदर 2 खाली वाले सर्कल थे, तो दोनों को बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर 2 खाली सर्कल है, तो दोनों सर्कल को बाहर निकालोगे, खाली वाला जो कि ऑप्शन ए के अंदर छुपा है, क्योंकि सी के अंदर तो दोनों भरे हुए सर्कल है, जो कि आंसर होगा ही नहीं, अंदर में फिल किया हुआ सर्कल आना था। आगे देखिए 47 नंबर सवाल क्या है, ये एक फोटो, अगर मैं देखो इस वाले फोटो को ऐसे कैसे बना सकते हैं, अगर कोई फोटो ऐसे है ना, तो इसको हम इधर की साइड क्लॉकवाइज ना 45 डिग्री मुड़ेंगे, तो ये फोटो कुछ ऐसे आएगा, और इस वाले पार्ट को ना अंदर घुसा दो, ऐसे अंदर की साइड चला जाएगा वो, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी 45 नहीं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, और बाहर की साइड जो निकला हुआ पार्ट है उसको अंदर घुसा दो। तो वैसे ही हमारे इस फोटो के अंदर क्या है, ऐसे वाला जो फोटो है, इसको क्लॉकवाइज ले जाओगे तो कुछ हमारा ऐसे बनेगा, पहली बात तो ये, और इस पार्ट को अंदर की साइड ले जाओगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा। ये इधर क्या है, कहाँ है, ए के अंदर है एंड सी के अंदर है, बाकी बी एंड डी तो हमारा हो गया नहीं। एंड सेकेंड चीज व्हाट, तो हमारा जो अंदर फिल किया हुआ है, इसके अंदर खाली वाला आ गया, अब इसका अंदर फिल किया हुआ है, तो अगले वाले में अंदर खाली किया हुआ होना चाहिए। अब खाली किया हुआ कहाँ पे है, आंसर ए के अंदर है, तो हमारा होगा 48 नंबर। देखो अब ये ना एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ाया, दिख रहा है, कोई चीज अगर यहाँ से यहाँ आता है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है 45 डिग्री, तो इसको भी सबसे पहले हम 45 डिग्री ले जाएंगे, कोई चीज यहाँ से यहाँ पे आएगा, ऐसे तो क्लॉकवाइज नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका मतलब ये सारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सेकंड क्या ध्यान देना है, ये देखो खाली है, फिल नहीं किया है, और ये डार्क है, ये डार्क है, तो उसको ब्लैंक करने का काम है, तो ब्लैंक करने का काम इन सब में कर रखा है, तो डी तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये रोटेट नहीं किया उसको, तो हमारा ए एंड सी हो सकता है। तो ए एंड सी में कौन होगा, ये भी बड़ा डाउट वाला चीज है। देखो इसका हैंड जैसे ऊपर था तो नीचे आ गया, इसका अगर नीचे है तो हैंड ऊपर जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हैंड ऊपर में सी के अंदर जाएगा, कोई शक नहीं, अब कोई शक नहीं है। बट इसके अंदर और कुछ चीजें हैं जो बदल रही हैं, नहीं अब कोई चीज नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखो क्या रहा है, इसमें से ऑड फोटो बताओ, सबसे ऑड कौन सा है। देखो ये जो बड़ा फोटो 4 साइड वाला था,
ये भी 4 साइड वाला है, ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, ये एक स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर है, ये देखो हेक्सागोन है, ये पेंटागोन है, मतलब इसके अंदर 6 भुजा और इसके अंदर 5 भुजा, तो साइड में डिफरेंस आ गया, इसलिए डी सबसे अलग है। भुजाओं की संख्या में अंतर आ गया ना, ऊपर में 6 है नीचे 5 है। अब ABCD में से बताओ डिफरेंस कौन सा है। अगर हम R ऐसे लिख के इसका साइड मिरर कर देंगे कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर Q ऐसे लिख के साइड मिरर कर देंगे तो Q ऐसे बन जाएगा, S लिख के साइड मिरर कर देंगे ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन G लिख के ना साइड मिरर करोगे तो G कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन ये छोटा यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, वाटर मिरर भी नहीं करा रखा, वाटर मिरर भी कुछ ऐसे बनता है जो कि मेरे को बनाने नहीं आ रहा है फोटो, ठीक है। तो ये बी में हमारा डिफरेंस है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पूरा चीज पढ़ने के बाद आपको मेरी चीजें 50% भी समझ में आई, 30% भी चीजें समझ में आई, तो आप मेरी चीजों को समझ सकते हो। कमेंट करके बताओ कितना आपने स्कोर किया, और आप हमारी बैचेस से जुड़ सकते हो। अगर आपको मेरी पढ़ाई कुछ भी समझ में नहीं आई तो आपको नाट्य ओटीटी स्टडी से आगे पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छे चैनल से पढ़ना चाहिए जहां से आपको समझ में आ रहा हो, या फिर आपको कोई पेड बैचेस लेनी चाहिए, या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैं हूं या फिर कहीं पे हो, जहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है अपना टाइम मत लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है एग्जाम के लिए। वहां टाइम दो जहां से आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। लग रहा है कि मेरी चीजें समझ में आ रही है, देन मेरे साथ कंटिन्यू रहना, चाहे पेड बैचेज हो या फिर फ्री क्लासेस हो। लग रहा है कि नहीं इसकी पढ़ाई तो समझ ही में नहीं आती, तो फिर टाइम दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो फायदा होगा, मेरा व्यूज बढ़ेगा, बैचेज खरीदोगे पैसे मिलेंगे, आपका क्या होगा, अपना भी देखना मेरा भी देखना, दोनों का, ठीक है। तो पहले अपना देखना, आपको प्रॉफिट है हमारे पास है तो रहो, अदरवाइज जैसे आराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चीजें समझ में आई तो एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब करो और बने रहो, आगे धमाका करने वाले।